हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ होली पर रिलीज हुई ग्रिम किटी मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन इससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक छोटे बच्चे को दिखाकर की जाती है, जिसे ये रियलाइज हुआ है कि उसकी मॉम ने उसे उसके ही रूम में लॉक कर दिया है ताकि वो सोते वक्त फोन या लैपटॉप यूज ना कर सके, क्योंकि उसकी मॉम को ये पता चला है कि सोशल मीडिया और स्मार्टफोन और इंटरनेट के कारण बच्चों पर बुरा असर हो रहा है, जिस कारण वो सभी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि ब्रैंडन यानी कि वही बच्चा अपने रूम से निकलने के लिए विंडो का इस्तेमाल करता है और घर के अंदर पहुंचते ही उसे एक मॉन्स्टर नजर आता है, जिसे देख ब्रैंडन काफी घबरा जाता है और खुद के बचाव के लिए किचन में रखी हुई नाइफ को उठा लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछा नहीं छोड़ता, जिस कारण डरते हुए वो उस नाइफ के साथ अपनी मॉम की तरफ बढ़ता है और उस मॉन्स्टर से घबराकर ब्रैंडन अपनी ही मॉम को स्टैब कर देता है। जिसके बाद ये सीन कट होता है और हमें एक टीनेज लड़की आशा दिखाई जाती है, जिसका यूट्यूब चैनल इतना सक्सेसफुली नहीं चल रहा, जिस कारण वो अक्सर स्ट्रेस में रहती है। और वही उसकी फैमिली की बात करें तो उसकी फैमिली में उसके पेरेंट्स आमिर और लिया है और साथ ही उसका एक छोटा भाई कामरान, जो सभी लोग कुछ टाइम बिताने के लिए अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फोन को घर में ही रख कामरान का कॉन्सर्ट देखने के लिए स्कूल जाते हैं, जहां आमिर को इंटरनेट पर चल रही एक सेंसेशन ग्रिम किटी के बारे में पता चलता है, जो कि एक गेम है और उसके अंदर बच्चों को अक्सर अजीब अजीब से डर दिए जाते हैं, जैसे कि किसी को मार देना या फिर खुद को ही नुकसान पहुंचाना, जो बच्चे कर भी देते हैं। जो सारी बातें सुन अक्सर ही पेरेंट्स को बच्चों की फिक्र होने लगती है, जो चीज आमिर और लिया के साथ भी है, जिस कारण वो लोग फैमिली मीटिंग बिठाकर अपने बच्चों को इन सारी चीजों से सावधान करते हैं, लेकिन खुद भी सावधान होने के लिए उन सारी चीजों के बारे में और रिसर्च करने लगते हैं। लेकिन उसी रात हम देख सकते हैं कि ग्रिम किटी उनके घर में घुस आशा पर ऑलमोस्ट अटैक ही करने वाला होता है, जिससे वो काफी घबरा जाती है। लेकिन वक्त रहते उसके फादर उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे शांत कर वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं, जहां आशा उस मॉन्स्टर का डिस्क्रिप्शन ग्रिम किटी जैसा ही देती है, जिस कारण वो पुलिस वाला आशा के पेरेंट्स से यही कहता है कि बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स पर प्रैंक कर रहे हैं, जिस कारण उन्हें ऐसी काफी सारी और रिपोर्ट्स मिली हैं, तो उन्हें इन सारी चीजों के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का एक वहम है। जिस कारण वो लोग पुलिस वाले की बात मान जाते हैं और उसकी जाते ही आशा पर काफी नाराज होते हैं। साथ ही उनके फोन और लैपटॉप को वो लोग एक सेफ सिक्योर बॉक्स में डाल देते हैं ताकि उनके बच्चे फोन को इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन रात के वक्त हम देख सकते हैं कि आशा अपने भाई कामरान के पास जाकर उसका बैकअप लैपटॉप निकालती है और उस पर ग्रिम किटी की कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करने लगती है। लेकिन उसके फादर वाईफाई बंद कर देते हैं, जिस कारण वो अपने फोन को चुराने के लिए उसी बॉक्स को खोलती है और अपने फोन को जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी यूट्यूब चैनल पर किसी का कमेंट आया है और साथ ही उसकी फ्रेंड उसे वीडियो कॉल करती है और उसी उन्हीं सारी सिचुएशन के बारे में बताती है कि किस तरह उनके पेरेंट्स उन्हें उनका फोन इस्तेमाल करने नहीं दे रहे। लेकिन उसी दौरान हम देख सकते हैं कि आमिर को आशा की आवाज आती है, जिस कारण वो उसे चेक करने के लिए नीचे की तरफ आता है, तो उनसे बचने के कारण वो गैराज में जाकर छुप जाती है, जहाँ उस पर ग्रिम किटी अटैक करता है और उसके हाथ पर एक कट बना देता है, जिस कारण आशा घबरा कर पास ही में रखे हुए नाइफ को उस पर स्टैब करती है और वो ग्रिम किटी उसे डर कर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब उसकी आवाज सुन उसके पेरेंट्स उसकी तरफ बढ़ चुके हैं, जो उसके हाथ में कट और उसके साथ उसके हाथ में नाइफ देख यही सोच बैठे हैं कि आशा ने खुद को हर्ट किया है, तो वो उससे उसका फोन लेकर उसे कभी वापस ना देने की बात करते हैं। और दूसरे दिन जब वो स्कूल पहुँचती है तो वहाँ हम देख सकते हैं कि काफी कम बच्चे स्कूल में आए हुए हैं। साथ ही आशा की मुलाकात
उसकी फ्रेंड से होती है जो उसके हाथ में कर्ड देख उस बारे में उससे पूछने लगती है, लेकिन आशा उसे सच ना बताते हुए झूठ कहती है कि उसे गलती से खरोच लग गई थी। जिसके बाद वो लोग ग्रिम किटी की और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए स्कूल के कोल्ड डूड के पास जाते हैं जो अभी भी इस सिचुएशन में पार्टी कर रहा है। लेकिन उसी के साथ हम वहाँ पर काफी सारे और ब्लॉगर्स को भी देख सकते हैं जो इस पार्टी की वीडियो बना रहे हैं। और वहीं हम आशा और उसकी फ्रेंड को देख सकते हैं जिन्हें वहाँ पर लैपटॉप इस्तेमाल करने के लिए मिला है और साथ ही ग्रिम किटी की कुछ इन्फॉर्मेशन भी, जिसे मेलिंडा नाम की एक ब्लॉगर ने लिखा है और उसी कारण उनके पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन जान उसकी फ्रेंड घर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ रहे होंगे। लेकिन आशा वही रुककर अपने भाई को कॉल करती है और उस लेडी का एड्रेस निकालने के लिए कहती है, पर उसी के साथ कामरान उसे ये भी बताता है कि उसके पेरेंट्स उसे उस पार्टी में पिक करने के लिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उन्होंने आशा को एक यूट्यूब ब्लॉग में देखा है। पर उसके पेरेंट्स पहुंचे उससे पहले ही हम देख सकते हैं कि ग्रिम किटी आशा पर अटैक कर देता है और उसके पैर पर एक कट बना देता है, जिस कारण उसके पेरेंट्स को ऐसा ही लगता है कि फिर से आशा ने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और जब वो लोग उसे चिल्ला ही रहे होते हैं तो उसी दौरान आमिर को ये पता चलता है कि उनके घर का वाईफाई कोई इस्तेमाल कर रहा है, जिस कारण वो लोग कामरान को चेक करने के लिए घर जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि कामरान उस लेडी का एड्रेस निकालने में कामयाब तो हुआ है, लेकिन उस पर ग्रिम किटी ने अटैक कर दिया है। और जैसे ही आशा और उसके पेरेंट्स घर पहुंचते हैं तो वो लोग कामरान को बेहोश पाते हैं, जिस कारण उसके पेरेंट्स इन सारी चीजों का ब्लेम आशा पर ही लगाते हैं और उनके बच्चों को वो लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां आशा अपनी मॉम को यही कह रही है कि उसने उनसे कभी भी झूठ नहीं कहा, जो बात उसकी मॉम काफी अच्छे से समझती है। लेकिन उसके फादर को उसकी काफी फिक्र है, जिस कारण से ही वो ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। पर इतना ही नहीं बल्कि उसकी मॉम के वहां से जाते ही आशा की नजर कामरान के लैपटॉप पर पड़ती है और उसे चेक करने पर उसे उस लेडी का एड्रेस मिल जाता है, जिस कारण वो ड्रेस चेंज कर उस लेडी के पास जाने का डिसाइड करती है। लेकिन जाने से पहले उसकी नजर उसकी फ्रेंड के मॉम डैड पर पड़ती है, यानी कि उसकी फ्रेंड भी इसी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है, जिससे वो मिलने का डिसाइड करती है और वो भी उसे वही बताती है कि उसके पेरेंट्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे। लेकिन आशा को अब ये बात समझ तो आई है कि वो ग्रिम किटी उन पर तभी ही अटैक करता है जब उनके मॉम डैड उनको लेकर काफी कंसर्न और काफी सोचने लगते हैं। साथ ही उसे उस लेडी का एड्रेस भी मिल गया है, जिस कारण वो किसी को भी ना बताते हुए उस लेडी के घर आ पहुंचती है और उससे ग्रिम किटी के बारे में पूछने लगती है। पर वो उसे ये कहती है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन आशा को उस पर बिलीव नहीं और वो उसके बेटे से मिलने के लिए इंसिस्ट करती है। लेकिन वो लेडी उसे यही कहती है कि उसका बेटा अभी आराम कर रहा है तो वो उससे नहीं मिल सकती। लेकिन आशा को अभी भी उस लेडी पर भरोसा नहीं, जिस कारण वो लेडी के बैक डोर की तरफ जाती है, जहां से डस्टबिन में फोन और लैपटॉप टूटे हुए मिलते हैं। और बैक डोर से वो सीधा उसी बच्चे के कमरे में आ पहुंचती है, जहां वो उस लेडी के बच्चे को देख सकती है जिसे उसकी मॉम ने रूम में लॉक कर रखा है। और आशा को देख वो बच्चा उसे यही कहता है कि उसकी मॉम पूरी तरह पागल हो चुकी है और वो उसे इस रूम से निकलने नहीं दे रही, जिस कारण आशा उसे यहाँ से ले जाने का डिसाइड करती है। पर उसी के साथ हम देख सकते हैं कि आशा की मॉम को भी उस लेडी के एड्रेस के बारे में पता चल गया है, क्योंकि उसकी बेटी जब हॉस्पिटल में मौजूद नहीं थी तो उसने कामरान के लैपटॉप पर उस लेडी के एड्रेस को ओपन हुआ देखा था, जिस कारण वो भी उस लेडी से मिलने के लिए यहाँ पहुंची है। और उसे देख वो लेडी आशा की मॉम को काफी अच्छे से वेलकम करती है और साथ ही ये भी बताती है कि उसने उसकी बेटी को ऊपर के रूम में लॉक कर रखा है, क्योंकि वो उसे अजीब अजीब से सवाल कर रही थी। जिस बात से नाराज आशा की मॉम जब आशा के पास पहुंचती है तो वो उसे उसी लेडी के बच्चे के बारे में बताती है, लेकिन उसकी बातों को ना सुनते हुए वो अपनी बेटी को स्लैप कर देती है, यही सोचते हुए कि मैं भी उसकी बेटी इन सारी चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही है। और वो उसे उस सिचुएशन से ले जाने का डिसाइड करती है। लेकिन साथ ही उसकी मॉम यानी कि आशा की मॉम अभी भी ग्रिम किटी के बारे में सोच रही है और आशा को वो नजर आ रहा है, यानी कि ये बात सच है कि मॉम डैड की सोच के ही कारण वो ग्रिम किटी उन बच्चों पर हमला कर रहा है, जिस कारण अब वो अपनी मॉम का माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फिर से उसी लेडी और उसके बच्चे के बारे में कहने लगती है, जिस बात से नाराज उसकी मॉम का ध्यान उस लेडी पर चला जाता है और वो उस लेडी के बच्चे से जाकर मिलने का इंसिस्ट करती है। लेकिन वो लेडी उसे मना कर देती है, पर उसी दौरान उसे उस बच्चे की चिल्लाने की आवाज
आवाज आती है, जिस कारण जब आशा की मॉम उस बच्चे को रूम में चेक करने के लिए पहुंचती है तो हमें और उस बच्चे को साफ साफ ये नजर आता है कि वो ग्रिम कटी उस पर अटैक कर रहा है, लेकिन आशा की मॉम को वो बच्चा सिर्फ हवा में फ्लोट होता हुआ नजर आता है। जो नजारा अब आशा भी देख रही है, लेकिन वो लेडी गन लेकर उन लोगों पर अटैक करने की कोशिश करती है, जिन्हें बचाते हुए ब्रैंडन पहुंचता है और अपनी मॉम को स्टैप कर देता है, लेकिन खुद भी बेहोश हो जाता है और आशा और उसकी मॉम उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं। और वही हॉस्पिटल में हम देख सकते हैं कि कामरान के फादर अभी भी ग्रिम कटी के बारे में सोच रहे हैं और कामरान के लैपटॉप पर देख वो उसे लेकर और कंसर्न हो चुके हैं, जिस कारण वो कामरान को यहाँ से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन कामरान को अपने फादर के पीछे ग्रिम कटी नजर आता है। लेकिन उसी दौरान आशा और उसकी मॉम उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी है। साथ ही आशा को ये पता चला है कि उनके क्लासमेट में से एक शख्स ने खुद ही को स्टैब कर दिया, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी है। और वही बात करें आशा की मॉम की, तो इस बच्चे को एडमिट करने के बाद वो अपने हस्बैंड से जाकर मिलती है और उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें उसकी बेटी पर बिलीव करना होगा, लेकिन उसकी बात पूरी हो उससे पहले ही उसे उस सिचुएशन से पुलिस वाले ले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हम आशा को देख सकते हैं, जिसे कामरान ये बताता है कि उसने ग्रिम कटी को देखा है और आशा उसे एक कमरे में बंद करती है, यही बताते हुए कि उसके फादर की चिंता और घबराहट के ही कारण वो ग्रिम कटी उन्हें हंट कर रहा है, तो वो इस कमरे में महफूज रहेगा और जैसे ही वो ग्रिम कटी उस पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो आशा उसे खत्म कर देगी। लेकिन उससे पहले उसे अपने फादर को रोकना होगा ताकि वो उनके बारे में ज्यादा ना सोचे। लेकिन उसके फादर से मुलाकात होने पर वो उसके फादर को रोक नहीं पाती, जो अभी भी कामरान को लेकर काफी वरीड है, जिस कारण वो ग्रिम कटी उसके भाई पर अटैक कर देता है और अपनी डैड को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश नाकामयाब होने के कारण वो अपने भाई कामरान के पास पहुंच उस ग्रिम कटी को मारना शुरू करती है, लेकिन उसे स्टैब करने के बावजूद भी वो ग्रिम कटी मरता नहीं और उठकर वापस खड़ा हो जाता है। साथ ही आशा के फादर भी उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं और उस ग्रिम कटी से भागने के कारण आशा अपने फादर को स्टैब कर उस सिचुएशन से भाग निकलती है, लेकिन उसके फादर उसका पीछा नहीं छोड़ते और साथ ही वो ग्रिम कटी भी, जिस कारण आशा एक जगह खड़ी हो जाती है ताकि उसके फादर ये देख सके कि सच में ग्रिम कटी असली है, क्योंकि वो बच्चों को ही नजर आ रहा है, जो चीज उसके फादर भी अब नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिम कटी ने आशा के गले को पकड़ लिया है, जिस कारण वो अपनी बेटी को सिर्फ हवा में लटकता हुआ ही नोटिस कर सकते हैं। पर उन्हें ये सारी चीजें बिल्कुल समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी वो ग्रिम कटी के बारे में ना सोचने का डिसाइड करते हैं, जिस कारण वो ग्रिम कटी आशा को छोड़ देता है और गायब हो जाता है। जिससे अब उसके फादर को ये तो समझ आ गया है कि ग्रिम कटी उनकी सोच के द्वारा ही उनके बच्चों को हर्ट करता है और उसी के साथ आशा की मॉम भी उस सिचुएशन में पहुंच चुकी है, जिसके बाद आशा के फादर को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और साथ ही हम देख सकते हैं कि ब्रैडन अपनी मॉम के कारण सदमे में जा चुका है, जिस कारण अब वो पुलिस को जवाब तक नहीं दे रहा। साथ ही उसके फादर के ठीक होने के बाद हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि उस ग्रिम कटी के इवेंट के बाद आशा अब काफी पॉपुलर हो चुकी है, जिस कारण उसके यूट्यूब पर अब व्यूज बढ़ चुके हैं और साथ ही उसकी फैमिली अब हैप्पीली एक साथ रहते हैं। लेकिन उसे और हमें इस बात का जवाब नहीं मिला कि एक्चुअल में ग्रिम कटी आया कहाँ से था। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।